नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। और आज हम लोग रीजनिंग का क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग का पिछला 2 क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट को देखा था और किस तरीक़ा से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नॉर्मल पैटर्न पे अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में किस तरीक़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बात किए थे आप लोगों को कि नॉर्मल पैटर्न पे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चंस बनने का, वो सारे के सारे अब आप लोगों को आते हैं। और अगर वो आपको आते हैं तो आगे किसी भी तरीके का क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछता है तो आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, आपको हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, है तो आराम से वो क्वेश्चन सर निकल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का अगला जो पार्ट है हमारे लिए वो है मिडवे कॉन्सेप्ट। सर मिडवे कॉन्सेप्ट क्या होता है? चलिए मिडवे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। मिडवे कॉन्सेप्ट है सर, क्या है मिडवे कॉन्सेप्ट? चलिए समझ जाएंगे, बड़ा इजी थी। मिडवे कॉन्सेप्ट का कोई टर्म ये ज़्यादा हैवी नहीं है, वो आराम से आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं मिडवे कॉन्सेप्ट पे हम। क्वेश्चन है आपका विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन, विच लेटर, जैसे क्वेश्चन है आपका विच लेटर इज एग्जैक्टली midway between fourth from the left and end and 16th from the left end इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरीका का क्वेश्चन आएगा। हालांकि एक क्वेश्चन हम पूरा लिख दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट में करके चलेंगे, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है सब क्वेश्चन में। बोल रहा है कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश में। मतलब क्या कह रहा है ये कि लेफ्ट एंड से 16वें अक्षर तथा लेफ्ट एंड से चौथे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे कि लेफ्ट एंड से चौथे अक्षर और लेफ्ट एंड से ये 16वें अक्षर के बीच में कौन सा उत्तर होना चाहिए। देखिए पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो इस कॉन्सेप्ट पे था कि अगर सेम रहता था तो हम लोग माइनस कर देते थे, और अगर डिफरेंट रहता था, जैसे कि लेफ्ट और राइट रहा तो प्लस कर दिए, और अगर लेफ्ट और लेफ्ट रहा तो माइनस कर दिए, राइट और राइट रहा तो माइनस कर दिए। ये कॉन्सेप्ट था हमारा पहले। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम लोग का मिडवे कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए कि बीच का अक्षर पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे हम आपको एज एग्जांपल बताते हैं, लेफ्ट एंड से 4th और लेफ्ट एंड से 16 के बीच में। चलिए पहले हम 16 तक लेटर लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P होता है 16 पे, 16 हो गया P आपका, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए लेफ्ट एंड से 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो कौन सा लेटर आ गया 4th फ्रॉम? ये वाला लेटर D हो गया ना, 4th फ्रॉम द एंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और 16 नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया। अब इनके बीच का मिड लेटर आपसे पूछा गया है। कौन सा लेटर पूछा गया? मिड लेटर। अब देखिए मिड लेटर के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले तो 5 हटा दीजिए, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 5 इधर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 5 कैंसिल और ये भी 5 कैंसिल। तो बीच का लेटर कौन सा बचा सर आपका? बीच का लेटर जे बचा। और जे कितने नंबर पे आता है? आप लोगों को पता है कि जे 10 नंबर पे आता है। तो देखिए क्वेश्चन को एग्जाम में तो इस तरीके से सॉल्व करना है नहीं, ये हम आपको एज एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये क्या होता है। सो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? बीच का टर्म पूछ रहा है कि 4th लेटर लेफ्ट से और 16 लेटर लेफ्ट से के बीच में कौन सा लेटर होगा। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम लिख दिए, देख लिए कि कौन सा लेटर हमको बीचों बीच मिल रहा है ना। लेकिन मिडवे कॉन्सेप्ट में क्या होता है हम आपको बताते हैं। मिडवे में आपका एक फॉर्मूला होता है कि देखिए पहला वाला लेटर को, जैसे कि मान लीजिए कि ये 4th लेटर है, तो 4th और प्लस में लेफ्ट है, तो हम क्या करते हैं कि 16th को ऐड कर दिए और डिवाइड कर दिए 2 से, अर्थात 20/2
ये जो मेरा 10 नंबर आया और 10 में हमको पता है कि 10 पोजीशन किसका होता है सर, तो जे का पोजीशन होता है 10। तो हमारा जो आंसर आया सो क्या आ गया, जे आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास लेफ्ट दिया हुआ हो तो लेफ्ट और एक राइट दिया हुआ हो, तो हालांकि हम आपको क्वेश्चन बताएंगे किस तरीका से करना है। तो लेफ्ट और लेफ्ट का तो पोजीशन आपको पता चल गया कि ऐड करके 2 से भाग दे दो। लेफ्ट और राइट में क्या होगा कि किसी एक को आप चेंज कर लो, राइट है तो उसको लेफ्ट में चेंज कर लो और फिर सेम पैटर्न को यूज़ कर लो, फिर दोनों अगर राइट है तो दोनों को लेफ्ट में चेंज कर लो, फिर सेम पैटर्न पे यूज़ कर लो। और आपको तो अच्छे से पता है कि राइट अगर दिया हुआ और लेफ्ट में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 27 से माइनस करके हम आराम से कर सकते हैं चेंज उसको, है ना। तो मिडवे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ज़्यादा हैवी होता नहीं है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाला क्वेश्चन होता नहीं है। बस इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको अप्रोच कैसे लेना है। वो अलग था, वो जो नॉर्मल पैटर्न पे जो क्वेश्चन आता था सो अलग था। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार से जो क्वेश्चन आ रहा था आपके पास वो बिल्कुल भी इंटायरली डिफरेंट था इससे। चूंकि वहाँ पे हम क्या करते थे कि लेफ्ट और लेफ्ट, अगर मान लीजिए 2 पोजीशन है लेफ्ट और लेफ्ट, तो हम क्या करते थे माइनस, राइट और राइट है तो माइनस कर दिए, लेफ्ट और राइट है तो क्या करते थे हम लोग, तो प्लस कर देते थे, यही होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे बात हो रहा है बीचों बीच संख्या को निकालने के लिए, और बीचों बीच संख्या को निकालने का जो टर्म होता है यही होता है कि आप दोनों संख्या को ऐड कर दीजिए, जिसके जिसके बीच का निकालना है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। बस ये देख लीजिए कि आपका जो पूछा गया है सो लेफ्ट हैंड से पूछा गया है कि राइट हैंड से पूछा गया है। बाकी आपको अच्छे से पता है कि आपको चेंज कैसे करना है क्वेश्चंस को। चलिए इस पे हम करवाते हैं 3-4 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से मिडवे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाता है। सो चलिए, जैसे हम एक क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, पूरी आपको पता है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है सो हम पूरा नहीं लिखते हैं, हम आप लोगों को मतलब एक छोटा सा लिखते हैं। चलिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 23rd लेटर के बीच में कौन सा होगा, पूछा गया आपसे क्वेश्चन लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 23rd के मिड में कौन सा होगा, मिड लेटर, ठीक है ना, मिड लेटर कौन सा होगा सर, मिड लेटर लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 23rd के बीच में, तो क्या आ जाता है ये मिड लेटर का क्या हो जाएगा, मिड लेटर हो जाएगा सर 23 + 3/2, अर्थात आपका हो जाएगा लेफ्ट से, चूंकि लेफ्ट से पूछा गया तो लेफ्ट से ही आंसर आएगा ना। 23 और 3 26 में 2 से भाग देंगे तो 13, और 13 कहाँ पे आता है बताइए, 13 आप लोगों को याद होगा 13 M होता है आपका, तो M हो गया इसका क्या आंसर, है ना। समझ में आया होगा अच्छे से मिडवे कॉन्सेप्ट के बारे में। हर तरीके के क्वेश्चन को डील करवाएंगे हम आपको, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लेफ्ट वाला ही करवाएंगे। हाँ बस ये है कि उदाहरण के तौर पे अगर आप देखते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा होते जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास राइट से, मान के चलिए राइट से 4 और राइट से 16 के बीच का मिड लेटर बताइए, मिड लेटर राइट से 4 और राइट से 16 के बीच का मिड लेटर क्या होगा। तो राइट से 4 और राइट से 16 के बारे में बात हो रहा है सर, यहाँ पे कहाँ किसके बारे में बात हो रहा है, राइट से 4 और राइट से 16। तो अगर हम मिड लेटर निकालते हैं तो क्या होगा, तो नॉर्मल हमको पता है कि 16/2, यानी कि जो राइट से मेरा आंसर आएगा 16 4 20/2 कितना होता है आपका 10। राइट से 10 आ रहा है, ये किससे आ रहा है, राइट से 10 आ रहा है। लेकिन हमको तो पैटर्न तो हम चेंज नहीं किए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार हमको आंसर देना है। किसके अनुसार देना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार देंगे तो राइट से अगर 10 है तो लेफ्ट से कितना होगा सर, ये लेफ्ट से तो हमको पता है कि 27 से माइनस कर देंगे 10 को, तो लेफ्ट से ये 17 हो गया, और 17 होता है क्यू। 17 किसका होता है आंसर, क्यू का आंसर होता है, ठीक है ना। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप जे निकाले हैं, जे के उल्टा होता है क्यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जैक कैलिस करके याद रखिएगा इसको, जैक कैलिस, है ना। तो आपको याद रहेगा कि आज हालांकि हम मिडवे कॉन्सेप्ट के बाद आपको हम याद करवा ही देते हैं, ये वाला उल्टा पैटर्न याद करवा देते हैं, ये किस तरीके से उल्टा पैटर्न आपको याद करना है। सो चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अपना आप लोग नंबरिंग देते जाइएगा क्वेश्चन में, हम आपको क्वेश्चन सिर्फ करवाते जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है मिडवे कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है लेफ्ट से 3 है सर, और राइट से सर मेरे पास 4 है, राइट से 4 है, तो मेरा क्या होगा अब इसमें मिडवे क्या होगा बताइए, मिडवे क्या होना चाहिए इस कंडीशन में। तो मिडवे के लिए हमको आपको बता ही चुके हैं कि देखिए अगर लेफ्ट तो मेरे पास है, यानी कि आंसर हम लेफ्ट से देंगे, है ना। लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 4, लेफ्ट से राइट से 4, आंसर हमको लेफ्ट से ही देना है। मिडवे में हमको आंसर कहाँ से देना है सर, तो मिडवे में हमको लेफ्ट से ही आंसर देना है। ईजी है, जब राइट से 4 है तो लेफ्ट से कितना होगा, ये 27 - 4 अर्थात 23 होगा कि नहीं, लेफ्ट से 23 ही होगा ना। जैसे 27 है तो 4 है राइट से, तो 27 से 4 घटाएंगे तो आपका 23 आएगा, है ना। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 23 + 3/2 अर्थात 26/2, यानी कि लेफ्ट से 13, और लेफ्ट से 13 क्या होता है सर, तो हमको अच्छे से पता है कि लेफ्ट से 13 M होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 13 अर्थात M। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में।
मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मिडवे निकालना है, किससे किसके बीच का मिडवे निकालना है। तो आपको मिडवे जो निकालना है वो निकालना है राइट से 2 और लेफ्ट से 5 के बीच का मिडवे निकालना है। राइट से 2 और लेफ्ट से 5 के बीच का मिडवे निकालना है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? आपके पास क्वेश्चन क्या है, राइट से दूसरा और लेफ्ट से 5वां संख्या के बीच का अक्षर क्या होगा, है ना। राइट से दूसरा और लेफ्ट से 5वां संख्या के बीच का आंसर, उत्तर क्या होगा, लेटर क्या होगा, या बोल सकते हैं इसको। राइट से 2 मतलब क्या, बोलिए। राइट से 2 का मतलब क्या? राइट से 2 का मतलब लेफ्ट से सर 27 माइनस 2 अर्थात 25। और जब 25 लेफ्ट से है, हमको मिडवे निकालना है, मिड लेटर निकालना है। अगर हमको मिडवे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, तो क्या करेंगे, 25 में हम ऐड कर देंगे 5 को और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि लेफ्ट से जो आंसर आएगा वो मेरा कितना आएगा, 15। अब 15 हमको तो अच्छे से पता है कि 15 पे तो सर ओ होता है ना, 15 पे तो ओ होता है। लेकिन हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ उठ रहा होगा कि सर चलिए मानते हैं कि यहाँ पे आप जो कर रहे हैं सर 25 प्लस 5 हो गया 30/2, हम तो आराम से कर लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या आ जाए जो 2 से विभाजित नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, चलिए उसको भी बताते हैं हम आपको। जैसे मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन है, नंबर जो भी क्वेश्चन आपका जो भी हो, इसमें लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 18 के बीच का संख्या, ठीक है ना। द नंबर बिटवीन लेफ्ट से 3 एंड लेफ्ट से 18 क्या होना चाहिए, बताइए। लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 18, चलिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 18 के बारे में बात हो रहा है, नॉर्मल हम कर देते हैं इसको। ABCDEFGHIJKL MNOPQR 18 हो गया। R पे 18 होता है ना, R हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 18 के बीच में। लेफ्ट से 3 तो सर मेरे पास C है और लेफ्ट से 18 मेरे पास ये है। काटते हैं, चलिए पहले हम दो करके काटते हैं। ये 2 कटा, ये 2 कटा, ये 2 कटा, ये 2 कटा सर, ये 2 कटा सर, ये भी 2 कटा सर। बचा क्या सर, बचा J और K। बचा क्या सर, J और K। चूंकि 2 का पेयर में हम काट रहे हैं तो मेरे पास बचा क्या, J और K। मतलब कि अगर ऐसा कोई संख्या आता है जो कि विषम हो और 2 से डिवाइड ना हो, तो उस कंडीशन में आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 लेटर आएगा, है ना। आपके पास कितने आंसर आएंगे उसके, 2 लेटर आएंगे। चलिए आप इसको करना कैसे है उसको बताते हैं। लेफ्ट से 3 है आपके पास और लेफ्ट से 18 है आपके पास, तो इसका आंसर मिडवे कॉन्सेप्ट में कितना होगा, 3 + 18/2, यही ना होगा, 3 + 18/2 होगा। यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 21/2। 21/2 को जानते हैं कैसे लिखेंगे, एक कम करके एक बार लिख दीजिए और एक बेसी करके एक बार लिख दीजिए। यानी कि ये 21/2 है तो इसको एक बार लिखिए 20/2 और एक बार लिखिए 22/2। तो कितना हो जाएगा, एक हो गया 10 और ये हो गया आपका 11। तो 10 नंबर पे क्या होता है, 10 नंबर पे J होता है और 11 नंबर पे क्या होता है, 11 नंबर पे K होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। मिडवे का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मिडवे का कॉन्सेप्ट था। मिडवे का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगभग आपको हम करवा चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन इसमें होना चाहिए। अगर राइट वाला है तो राइट वाला भी चेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये लेफ्ट से आपको बताएं हम, अगर आपके पास क्वेश्चन राइट से रहता तो क्या आप करते हैं, सो बताइए। चलिए राइट वाला भी देख लेते हैं क्या है। सो इसमें भी कोई अथी नहीं है। चलिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट से 2 है, राइट से 2 है और है आपका लेफ्ट से 2, लेफ्ट से 2। आप क्या कीजिएगा, राइट से 2 और लेफ्ट से 2, इसका मतलब क्या हुआ, राइट से 2 है और लेफ्ट से 2 का मतलब आप पहले तो चेंज कीजिएगा इसको। ये 2 को चेंज करना है लेफ्ट में, लेफ्ट में जब 2 को चेंज करना है तो 27 से 2 घटाएं, यानी कि लेफ्ट हो गया कितना, 25 हो गया सर। अब हमको लेफ्ट से आंसर देना है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 25 + 2/2 यानी कि 27/2 हो गया। 27/2 एक कम करके एक ज़्यादा करके, यानी कि 13 हो गया और एक 14 हो गया। 13 पे और 14 पे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, M and N। इसके जो मिड में जो आंसर आएगा सो क्या आएगा, इसका जो मिड में आंसर आएगा वो या तो M आएगा, वो या तो उसका मिड में आंसर N आएगा, है ना। या तो इसका आंसर M आएगा या तो इसका आंसर N आएगा। क्लियर हो गया सारा का सारा चीज़, आप लोगों को समझ में आया होगा मिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिड कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए अब मिड कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब मिड कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम थोड़ा धीरे करेंगे स्पीड अपना, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ा हुआ था, इसीलिए हम इसका स्पीड थोड़ा सा तेज़ करके आप लोगों को निकाल दिए। और इसमें कोई ज़्यादा ये है नहीं, मिड कॉन्सेप्ट समझना कोई बड़ा बात है नहीं। अब चलिए सर, अब देखते हैं आगे का पैटर्न।
अभी तक जो हम लोग किए थे, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं हम लोग, एक्चुअल में जो हम लोग देखे हैं अभी तक वो ए बी सी डी इस तरीक़ा से सो ऑन बढ़ते बढ़ते जेड तक का सीरीज देखे हैं, है ना। अभी तक हम लोग जो देखे हैं वो ए बी सी डी बढ़ते हुए जेड तक का सीरीज देखे हैं। लेकिन अब हमारा सेकेंड पैटर्न स्टार्ट होगा, सेकेंड सीरीज स्टार्ट होता चाहिए। तो सेकेंड सीरीज हमारा क्या था, सेकेंड सीरीज में हम लोगों को जो लेना था वो रिवर्स पैटर्न को यूज़ करना था। मतलब कि जो आपका स्टार्ट होगा जेड होगा, फिर y होगा, फिर x होगा, फिर w होगा एंड सो ऑन, इस तरीक़ा से बढ़ते हुए c होगा, b होगा एंड a होगा, है ना। समझ में आ गया। मतलब कि आपको जो पैटर्न है ये आपका जो था सो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार था ये। जबकि ये जो हम ले रहे हैं ये कौन सा पैटर्न ले रहे हैं सर, तो ये हम ले रहे हैं रिवर्स पैटर्न, है ना। कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे इसमें हम लोग, रिवर्स पैटर्न को यूज़ करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ज़रा सा भी दम नहीं होता है रिवर्स पैटर्न में। आप लोग जान रहे हैं अच्छे से कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता था तो आप लोग किस तरीक़े से सॉल्व करते थे, आप लोगों को पता है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर किए क्या है एक्चुअल में, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किए क्या है सर। हम ए टू जेड को जेड टू ए में कन्वर्ट कर दिए, यही ना किए हैं, जेड टू ए में कन्वर्ट कर दिए हैं। मतलब कि जो प्लेस ए का था ना सर उसको हम लोग जेड लिख दिए और जो प्लेस जेड का था उसको हम लोग क्या कर दिए, ए कर दिए। मतलब जस्ट उल्टा कर दिए। मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट में था आपका, ये लेफ्ट था, ये राइट था, जस्ट अपोजिट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये सर राइट हो गया आपका। मतलब कि यहाँ एक्चुअल में जो ए होना चाहिए वो होना चाहिए लेफ्ट एंड पर, लेकिन रिवर्स पैटर्न में ए जो होता है वो राइट एंड पे हो जाता है। वही सेम सिचुएशन एक्चुअल में जो जेड होना चाहिए था उसको राइट एंड पे होना चाहिए था, लेकिन रिवर्स पैटर्न पे जेड हो गया लेफ्ट एंड पे। कहने का मतलब क्या हुआ सर, कुछ भी तो नहीं है यार। हुआ क्या, हुआ बस यही कि क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट में दिया हुआ हो, अगर लेफ्ट हैंड से शुरू किया हो तो उसको राइट मान लो, और जो राइट दिया हुआ उसको लेफ्ट मान लो। बस उल्टा कर देना है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो उल्टा ही करना है ना इसमें, जो लेफ्ट हैंड में था उसको राइट हैंड कर दिया, जो राइट हैंड था उसको लेफ्ट हैंड कर दिया। और क्या किए, कुछ नहीं किए, है ना। तो हम बस इसमें तो कुछ किए हैं नहीं, बस जस्ट ए को बना दिए हम, ए को पहुँचा दिया यहाँ पर और जेड को पहुँचा दिया हम यहाँ पर। इसके अलावा क्या किया, कुछ नहीं। समझ रहे हैं बात को, क्लियर हुआ ना। बस सीधा सा बात है कि जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट हैंड में रख दो और जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट हैंड में रख दो। मतलब क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन उसी तरीक़े से पहले की तरह एक क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को कम करते हैं, मतलब कि शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, और इसका चिंता मत कीजिएगा, ये जितना भी हम आपको चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, इसका हम आपका क्वेश्चन का पीडीएफ बना करके आपको हम, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस उसके बाद ये क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे लिंक में, ठीक है ना। जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे उसके लिंक में आपको इसका सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ आंसर्स, और आप उसको देख करके आराम से घर में प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग कि अगर क्वेश्चंस को रिवर्स पैटर्न में पूछा जाए या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग रिवर्स पैटर्न में लिखते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज रिटन as reverse order, ठीक है, reverse order, then which letter will be fifth to the left of fourth from the right end, क्या होगा। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अगर हम हिंदी में इसको बोलते हैं, देखिए हिंदी बार बार लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हिंदी में जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, बस
हम जो बोलते हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा संख्या दाएं से चौथे संख्या के बाएं पांचवा होगा, है ना, यही ना होगा, सॉरी, बाएं से पांचवें संख्या के दाएं चौथा होगा। हम उल्टा इंग्लिश वाले टर्म को पढ़ दिए थे। अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा संख्या बाएं से पांचवा के दाएं चौथा होगा? बाएं से पांचवा के दाएं चौथा, है ना, बाएं से पांचवा के दाएं चौथा कौन सा संख्या होगा सर? क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। हम क्या बोले कि यहाँ पर जो आपको सीरीज गिवन है ना, यहाँ पर जो सीरीज गिवन है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं है। हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था एक्चुअल में वो ये था सर, Z। ये सीरीज यहाँ पे गिवन नहीं है। यहाँ पर जो सीरीज गिवन है वो आपको गिवन है ये वाला, ये सीरीज आपको गिवन है यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए जो था उसको यहाँ ले आया गया और यहाँ जो जेड था उसको इस तरफ ले आया गया। मतलब कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि इंटरचेंज हो गया है। जो लेफ्ट था उसको राइट में ले जाया गया और जो राइट था उसको लेफ्ट में ले जाया गया। क्वेश्चन भी सेम यही है कि इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रिटेन एज रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि जो राइट था उसको लेफ्ट में कर दिया गया और जो लेफ्ट था उसको राइट में कर दिया गया, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से बोल रहा है, यानी कि लेकिन मेरा तो रिवर्स ऑर्डर में है, तो जब लेफ्ट दिया हुआ है यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, बस इसको लेफ्ट को आप राइट बना दो राइट, इसको हो गया, कहानी खत्म। ये राइट एंड है, इसको आप बना दो लेफ्ट, इसको क्या बना दिए हम, इसको लेफ्ट बना दिए। ये बायां है, इसको हम बना दिए दायां, और ये जो दायां है इसको बना दिए हम क्या, बायां। क्यों बनाए बताइए? इसलिए बनाए कि क्वेश्चन हमको रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, और जब रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है तो हमको पता है कि जो बायां है वो दायां हो जाएगा और जो दायां है वो बायां हो जाएगा। इसमें सोचने वाला क्या बात था? कोई बात था सोचने वाला? नहीं ना, इजी हो गया। अब जैसे बनाते थे वैसे बना दीजिए। अगर हम हिंदी से देख के चलते हैं तो बायां से पांचवा ना, दायां से पांचवा के बायां चौथा, दायां से पांचवा के बायां चौथा। ओके, यही है ना क्वेश्चन में, फिफ्थ टू द, हाँ ठीक है चलो। और अगर हम इंग्लिश से लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। राइट को हम क्या बना दिए, लेफ्ट बना दिए थे। राइट को हम क्या बना दिए थे, लेफ्ट बना दिए थे, है ना। राइट को हम क्या बना दिए थे, लेफ्ट बना दिए थे। तो हम लेफ्ट से लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन को हमको यहाँ से लेकर के चलना है, क्वेश्चन को हम इस एंड से लेकर के चलते हैं। तो जब क्वेश्चन को हम लेफ्ट से लेकर के चलेंगे तो क्या होगा सो बताइए। जब क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट से लेकर के चलते हैं ना, तो लेफ्ट से हमको लेना पड़ेगा क्वेश्चन को, और लेफ्ट से क्वेश्चन क्या होगा, हमको जो आंसर देना है सो उल्टा देना होगा ना, उल्टा देना होगा। लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 5, लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 5, यानी कि ऐड होगा लेफ्ट से 9, और 9 क्या होता है सर, आई, 9 होता है आई। क्लियर है? समझ में आया क्या किए सो? हम जो लेफ्ट था उसको राइट बना दिए, राइट था उसको लेफ्ट बना दिए, ठीक है। जो लेफ्ट था उसको क्या बना दिए, राइट, और राइट था उसको हम क्या बना दिए, लेफ्ट बना दिए। और हिंदी जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, हिंदी में क्वेश्चन बाएं से पांचवा के दाएं चौथा, उल्टा हो गया क्वेश्चन, हम गलत लिख दिए यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो होगा, क्वेश्चन जो होना चाहिए वो होना चाहिए दाएं से चौथा के बाएं पांचवा, यही होगा ना, बाएं पांचवा, है ना, दाएं से चौथा के बाएं पांचवा। तो आप इसको इस तरीके से बना दीजिएगा। थोड़ा सा बीच में हम क्वेश्चन आपको उल्टा लिखवा दिए थे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, जल्दीबाजी में हो गया वो। और इसको आप देखिएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में ये लिखा है दाएं से चौथे के बायां पांचवा। तो हम दायां को बायां बना देते हैं, दायां को हम बायां बना दिए, और बायां को हम क्या बना दिए, बायां को हम दायां बना दिए, बायां को दायां बना दिए, और सेम पैटर्न हो गया। जब सेम हो गया तो हमारा जो आंसर हो गया सो क्या आया, आया। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, आगे भी क्वेश्चन बहुत सारा है, कर करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो ये क्वेश्चन है, देखिएगा बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है अगला,
क्वेश्चन है कि 6 टू द राइट ऑफ 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 16th from the right end from the right end दाएं से 16वें के दाएं छठा। क्वेश्चन ऐसे होगा, दाएं से 16वें के दाएं छठा क्या होगा? दाएं से 16वें के दाएं छठा क्या होगा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है आपका वो दिया हुआ है रिवर्स पैटर्न पे है ये क्वेश्चन सर, रिवर्स पैटर्न पे। क्या करेंगे हम इसमें? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो राइट है उसको लेफ्ट बना दीजिए, जो लेफ्ट है उसको राइट बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो सारा का सारा राइट है, इसको लेफ्ट बना देते हैं और इसको भी हम क्या बना देते हैं? लेफ्ट बना देते हैं, है ना। इंग्लिश वाला अगर हम लेके चलेंगे तो हमको आंसर कहाँ से देना है? राइट हैंड से, यानी कि यहाँ पर से देना है। और अगर हिंदी वाला लेके चलेंगे तो आंसर हमको शुरुआत से देना है। आप लोगों को पता है, हम इंग्लिश वाला को ही लेके चलते हैं। चलिए, यानी कि लेफ्ट से 16वां के, मतलब बोलो कि दाएं से 16वें के दाएं छठा, तो लेफ्ट में चेंज हो गया है। तो लेफ्ट में चेंज होने पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 6 के बीच में, लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 6 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा अक्षर होगा? लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 6। चलिए, रिवर्स पैटर्न में है तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 16 में से 6 गया तो बचेगा तुम्हारा कितना? लेफ्ट से 16 में से 6 गया तो बचा 10, और 10 में क्या होता है? तो 10 में होता है जे। यही हो गया आंसर आपका। 10 में क्या होता है? तो 10 में हो गया जे। क्लियर है? कहानी समझ में आ रहा है सारा का सारा? अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर आपको याद करवाते हैं कुछ हम। उसके बाद हम लोग करेंगे कल एलिमिनेशन वाला, सम संख्या वाला, कि जब सिर्फ और सिर्फ सम संख्या को हटा दिया जाए और सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या को हटा दिया जाए तो उस तरह का क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो वाला हम लोग कल करेंगे, है ना। चलिए, आज हम लोग आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है, अब सिर्फ इंग्लिश वाले लिख रहे हैं, हिंदी वाले आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। 7th टू द राइट, 7th टू द राइट, 7th टू द राइट of 8 from the left hand, of 8 from the left hand, 7 from the right of 8 from the left hand, reverse order। क्वेश्चन में क्या है कंडीशन सर? रिवर्स ऑर्डर है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग? 7th from the right hand, right of 8 from the left hand, मेरा पहला काम लेफ्ट, पहला काम राइट हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। आंसर हमको किससे देना पड़ेगा? इस एंड से, यानी कि आंसर हमको राइट से देना पड़ेगा सर। यानी कि राइट से 8वां और लेफ्ट से कितना है मेरा? 7, यानी कि आंसर हमको राइट से देना है 8 + 7, यानी कि राइट से 15, राइट से 15 है मेरे पास। क्या है? राइट से 15 है, राइट से 15, राइट से 15 का मतलब क्या हुआ? उधर से हमको घूम करके आना पड़ेगा राइट से 15 की तरफ। राइट से 15 का मतलब क्या होता है सर? L से 12, लेफ्ट से 12, चूँकि R से 15 का मतलब लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 27 माइनस हम 15 करेंगे तो 12 आएगा ना। और लेफ्ट से 12 का मतलब क्या होता है सर? बोलिए। लेफ्ट से 12 का मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट से 12 का मतलब L खुद होता है, L खुद होता है ना, L खुद होता है। तो ये आप लोगों को रिवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन था जो हम आपको क्लियर कराने का कोशिश किए हैं आज, कि रिवर्स पैटर्न में क्वेश्चन को किस तरीके से क्लियर करना है। देखिए, रिवर्स पैटर्न में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम शुरुआत में कुछ क्वेश्चन लिखवाने में गलती कर दिए थे हिंदी वाला, लेकिन रिवर्स पैटर्न में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। रिवर्स पैटर्न कहना क्या चाहता है सो समझिए कि जो भी आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल है, अल्फ़ाबेट है, बस उसको रिवर्स ऑर्डर में आप सरिया दो, वही आपका रिवर्स पैटर्न हो गया, बस दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है रिवर्स पैटर्न में। और बाकी आप जिस तरीक़े से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से आप रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, है ना। अब एक ठो हम आप लोगों को ये लिखवा देते हैं, आप लोग उसको पहले कल याद कर लीजिएगा, है ना। और हम उसको याद करने का तरीका आप लोग को कल बताएंगे। आज एक काम कीजिएगा, आज आप लोग को लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको लिखेंगे और फिर हम लोग कल देखेंगे कैसे इसको याद करना है। सो ऐसे लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं उसी तरीक़े से, ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखेंगे यहाँ। फिर ऐसे लिखेंगे
NOPQRSTUVWXYZ। देखिए याद करा देते हैं, यहीं याद करा देते हैं। चलिए आप लोग को याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। AZ तो आप लोग को याद है, AZ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। BY बॉय याद रखना, BY बॉय याद रखना या फिर बाई याद रखना, ठीक है ना। या तो बॉय याद रखना, BOY बॉय याद रखना, या तो बाई याद रखना, दोनों में से जो याद रखना है याद रखना, है ना। CX से क्रक्स याद रखना ना, क्रक्स, CRUX, क्रक्स एक तो गाड़ी आता था यामाहा का, याद होगा आप लोग को, CX क्रक्स, ठीक है, यामाहा क्रक्स, ऐसे याद रखना। DW हम याद किए थे धोनी विकेट कीपर से, धोनी विकेट कीपर, है ना, धोनी विकेट कीपर से याद किए थे हम, तो आप लोग को भी याद रहेगा। DW धोनी विकेट कीपर, D आया धोनी विकेट कीपर, D धोनी विकेट कीपर था। EV हम लोग याद किए थे ETV बिहार से, है ना, ETV बिहार से, तो EV आएगा तो तुरंत ETV बिहार याद आ गया, ETV बिहार, ठीक है। FU हम लोग याद किए थे फ्लू का एक जीन्स आता है, ठीक है ना, फ्लू से याद किए थे, फ्लू, F से आया तो फ्लू आ गया, तुरंत दिमाग में आ गया कि हाँ फ्लू। GT तो हमको सबको याद है, GT रोड हो गया है, GT रोड, ठीक है ना, GT रोड हो गया। हाँ, अब देखिए HS कैसे याद किए थे, HS था हाई स्पीड, H आया तो तुरंत हमको याद आ गया हाई स्पीड, हम लोग याद किए थे हाई स्पीड करके। IR इंडियन रेलवे, IR क्या हो गया, इंडियन रेलवे से याद कर लो IR को, इंडियन रेलवे, है ना, IR इंडियन रेलवे हो गया। JQ हो गया जैक कैलिस, महानतम खिलाड़ी जैक कैलिस। KP हो गया केविन पीटरसन, KP क्या हो गया, केविन पीटरसन, है ना, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। LO तो खैर हमको याद करने का जरूरत ही नहीं है, LO तो तुम लोग को अच्छा से याद रहेगा, लव, है ना। और MN तो याद ही होता है, चलिए MN, AZ और MN तो याद रखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, AZ और MN आप लोग आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नीचे नहीं देख रहा होगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा, मेरा हम जो बोले हैं उसको आप लोग कर दीजिएगा। तो A to Z याद है आपको, BY को बॉय से याद कर लो या बाई से याद कर लो, CX को क्रक्स से याद कर लो, क्रक्स से गाड़ी आता था। DW धोनी विकेट कीपर हो गया, EV हो गया ETV बिहार, FU हो गया आपका फ्लू, जिन से GT हो गया GT रोड, HS हो गया हाई स्पीड, H से हाई स्पीड, H हो गया हाँ हाई स्पीड, S, I हो गया इंडियन रेलवे, फटाक से I आया इंडियन रेलवे, ठीक है। J से हो गया जैक कैलिस, केपिन पीटरसन, L से हो गया LO लव से याद रहेगा, आप लोग को जान रहे हैं हम। MN हो गया MN तो आप लोग को याद ही है। तो इस तरीके से ये क्या है, बस ये उल्टा है, B के नीचे Y। अगर आपको वही, अगर हम आपको 27 से जो बताते थे, जैसे मान लीजिए कि राइट से अगर आपका जैसे था, मान लीजिए राइट से 6 या राइट से 2 ही मानो ना, राइट से 2, ठीक है ना, राइट से 2 मतलब क्या था, यानी कि हमको लेफ्ट में चेंज करना पड़ता था, इसको हम नहीं करेंगे, हम लेफ्ट से इसको B मान लेंगे और B का उल्टा होता है Y, खत्म कहानी। ऐसे हम कर लेंगे, हम इस तरीके से B का उल्टा डायरेक्ट Y होता है। नहीं तो हम 27 से घटाएंगे तब ना हमको लेफ्ट में चेंज होगा, ये 27 - 2 आना कि लेफ्ट से हो गया हमको 25 में भी हमको Y होता है। और नहीं हमको, अगर हमको ये याद रहेगा तो हमको 27 से घटाने का क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है 27 से घटाने का, हम आराम से बिना 27 से घटाए हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। और अगर ये याद रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीका का रीजनिंग में आराम से, अल्फ़ाबेट में तो ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होने वाला है, अल्फ़ाबेट में कोडिंग डिकोडिंग में अगर ये सब याद रहा आप लोगों को तो कोशिश करेंगे इसको याद करके आने का, क्योंकि ऑफलाइन बैच तो है नहीं कि हम आपको कान पकड़ के याद करवा दें, लेकिन हाँ ये जो दिए हैं उसको देखना, एक बार याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, याद हो जाएगा। जिस तरह से नंबर याद हो गया आप लोगों को, उस तरीके से ये भी याद हो जाएगा, है ना। नंबर तो याद ही होगा, जोटी से याद करवाए थे नंबर अच्छा खासा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम समाप्त करेंगे आज यहीं पे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर भी करेंगे वीडियो को, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, परसों मिलते हैं फिर आप लोगों से हम, क्योंकि कल आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा फिर से, ठीक है। तो कल मैथ का वीडियो मिलेगा, तो परसों मिलते हैं फिर। चलिए आप लोगों से, चलिए बाय बाय।